स्वागत है आपका इस पार्ट 2 में, जो कि ऑल जी के हम आपके लिए लाए थे। सिलेक्टेड क्वेश्चन हर एग्जाम में जो पूछे जा रहे थे, आपके 50 तक हो गए थे। तो आपका 50 का आंसर क्या था? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात हो रही थी। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है 91। तो 91 का आंसर क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय संविधान का अपनी बात कही गई है। तो भारतीय संविधान हुआ था लागू 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। फिर इसके पश्चात ही चुनाव हुए थे, इसके पहले चुनाव नहीं हुए थे। 1952-91 में चुनाव हुए थे। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। ये आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, पर इन्हीं गलती हो जाती है इन्हीं क्वेश्चनों में, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 53 का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? तो 54 को आपका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? यहाँ पर चारों ही रॉन्ग हैं, इसमें से कोई भी सही नहीं है। भारतीय संविधान में 72 शब्द या 73 शब्द हैं। ठीक है, जिनमें से 72 आ जाए या 73 आ जाए तो आप इनमें सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 55वां, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अपनी लोकसभा का कार्यकाल जो होता है वो कि 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है 56वां, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। 56 को सी आंसर बिल्कुल राइट। यहाँ पर 100% निर्वाचन मंडल कराता है, दोनों सदनों के सदस्य जो कि कराते हैं इसमें। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का पहला राष्ट्रपति अपने 57 का ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक है, क्योंकि भारत के पहले राष्ट्रपति, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर सही होगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे, जो कि 24 जनवरी 1950 को ही चुन लिए गए थे, 2 दिन पहले ही। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी गई है? तो 59 का यहाँ पर सही आंसर होगा बी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। अगला है, राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य होता है, स्थायी सदस्य, तो यहाँ पर होता है 60 का आंसर होगा आपका आंसर सी, उपराष्ट्रपति यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ईजी है, सुप्रीम कोर्ट की बात चल रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु एसटी कितनी है? सेवानिवृत्ति आयु एसटी कितनी है? 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति मतलब कब रिटायर्ड होते हैं? वे 65 वर्ष की उम्र पर रिटायर्ड हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो मौलिक अधिकार अपन को दिए गए हैं। तो पहले मौलिक अधिकार कुछ और थे, अब और हैं। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या हो गई है 6। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आपातकाल तीनों ही अनुच्छेद में होता है। 352 में आपातकाल, ठीक है, 65 को डी आंसर सही होगा आंसर। जे ही तीनों ही आपातकाल अलग अलग दिए गए हैं। जे वित्त आयोग आपातकाल से संबंधित है, जे राजकीय आपातकाल से संबंधित है, और जे है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन वी, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की गठन किया जाता है। और वित्त आयोग में पंचायत, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 सदस्य होते हैं। पंचायती राज कितने स्तर का है? पंचायती राज होता है, पंचायती राज 67 का आंसर है सी 3। ठीक है। अगला कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्पीकर, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष देश कब बना? धर्मनिरपेक्ष देश 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन वी, 1976 में धर्मनिरपेक्ष देश बना था। ठीक है। 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, जिनमें से धर्मनिरपेक्ष एक था। और अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? केंद्रीय बैंक की बात चल रही है तो भारत का केंद्रीय बैंक बहुत ही इजी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला है जीएसटी लागू हुआ कब? लागू हुआ जीएसटी 73 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2017 में जीएसटी ग्रॉस सर्विस, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस सर्विस, जीएसटी गुड्स सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। टैक्स होता है जो वस्तुओं और सर्विस मतलब सेवाओं पर लगाया गया कर ही जीएसटी कहलाता है, जो कि 2017 में लागू है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी कृषि फसल की बात करें तो 74 का आपका भी सही आंसर होगा। सबसे ज्यादा भारत में चावल उत्पादन होता है। योजना आयोग को किसने बदला? ठीक है। योजना आयोग को किसने बदला और क्या नाम रखा गया उसका? 75 का आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग रखा गया, जो कि संसद ने बदला था। सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय मुद्रा प्रतीक क्या है? भारतीय मुद्रा का प्रतीक है रुपया, जो कि जे दिखाई दे रहा है, जे डॉलर का प्रतीक है। ठीक है। फिर जे वगैरह वगैरह ये अलग देशों की हैं, जे प्रचलन में कम है। ठीक है। अगली मुद्रा है मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो 77 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कीमतों में वृद्धि। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर होगा कीमतों में वृद्धि। तो कीमतों में वृद्धि होगी तो मुद्रास्फीति होती है। अगला क्या है भारत में नोट कौन जारी करता है? तो आपका सही आंसर होगा 78 का ऑप्शन बी, भारत में आरबीआई ही नोट जारी करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 79 का आपका आंसर होगा। पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक यहाँ पर 80 का सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि SBI कहा जाता है, जिसे सबसे ज़्यादा सार्वजनिक बैंक कौन सा? ठीक है। SEBI किससे संबंधित है? यहाँ पर 81 का आंसर है। SEBI किससे संबंधित है? तो SBI यहाँ पर सी से संबंधित है, यानी शेयर बाजार से संबंधित है SEBI। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय जो आय होती है, नेशनल इनकम की बात चल रही है, तो नेशनल इनकम की गणना कौन करता है? तो 82 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CSO यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन है 83 बेरोजगारी भत्ता किस सूची में है? तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। राज्य सूची में है। बेरोजगारी भत्ता किस सूची में है? राज्य सूची में। भारत का सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है?
सबसे बड़ा निर्यात कौन सा है? 84 का आंसर। जी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 84 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आईटी सेवाएं। ठीक है, सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? ठीक है, आईटी सेवाएं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति की बात करें तो यहाँ पर 85 का सही आंसर भी होगा, जो कि कृषि से संबंधित है हरित क्रांति में। ठीक है, जो कि हरित क्रांति की बात चल रही है, तो हरित क्रांति लगभग 1965 से चलाई गई थी। ठीक है, विज्ञान के बारे में दिया गया है, जो कि मानव शरीर के बारे में दिया गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो बहुत ही इजी है, यहाँ पर यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो कि 1.5 kg की होती है, जिससे पित्ताशय निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? जो रक्त है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, आयरन यानी लोहा। ठीक है, तो वो नैनो पार्टिकल में पाया जाता है, जिससे इसका हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? तो 88 का सही आंसर होगा संलयन की क्रिया। संलयन की क्रिया क्या होती है? संलयन की क्रिया यह क्रिया होती है जो कि हाइड्रोजन का टूटना होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाता है, इसलिए ये क्रिया होती है। अगला है पीएच का मान 7 से कम हो तो पदार्थ होता है। पीएच मान 7 से कम होता तो क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा आंसर 90 को डी होगा। विद्युत धारा एम्पियर से संबंधित होगा, तो डी आपका आंसर होगा यहाँ पर। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? 91 का आपका आंसर होगा। प्रकाश की गति क्या होती है? 91, तो 91 का ऑप्शन होगा बी और सी, दोनों ही यहाँ पर सही होते हैं, क्योंकि ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव हृदय होता है, ठीक है, उसमें 4 कक्ष होते हैं। अगला है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? 93 का ऑप्शन सही आंसर क्या है? तो 93 का सही आंसर होगा यहाँ पर सही 93 सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम होती है सबसे हल्की गैस। ठीक है, 93 का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए की संरचना किसने बताई? तो डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो 94 का आपका सही आंसर होगा सी, वॉटसन और क्रिक ने यहाँ पर डीएनए की संरचना बताई थी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 95 को आंसर आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन सी की कमी से बात चल रही है, तो 96 का भी इसका भी यहाँ पर सही आंसर होगा। और ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? तो ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? निर्वात में नहीं चल सकती है ध्वनि। जहाँ पर बिल्कुल भी अस्तित्व ना हो गैसों का, वहाँ पर नहीं चल सकती है। 98 का आंसर है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखा जाए 99 का आंसर ऑप्शन बी, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 365 दिन में लगाती है, सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन गलत हो गया था पिछला, जो कि कितने में था आप दे सकते हैं। 91 का क्वेश्चन। सबसे हल्की गैस की बात चल रही है, तो सबसे हल्की गैस हीलियम, तो उसमें भरी जाती है हाइड्रोजन होगी, सही आंसर। इस प्रकार आपकी वीडियो यहीं पर विराम होती है, तो कृपया अच्छी वीडियो अच्छे क्वेश्चन लाने
के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मुझे बहुत ही मेहनत लगती है इसको बनाने में। क्योंकि देखिए कितने तरीके से इसको बनाया जाता है। आपको देखिए इसमें अंदर मेरा वाटरमार्क लगा हुआ है चैनल का 7879 इंडिया के नाम से है। तो बहुत ही तैयारी करके इन क्वेश्चन को लाया जाता है, और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, तो कृपया सपोर्ट कीजिए और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद। यहाँ पर आपकी वीडियो समाप्त होती है।